का जो प्रभाव है, आपकी परछाई अगर अपन कास्ट के लोगों को पड़ जाए, आप ऐसे विषम माहौल में, ऐसे विषम, मैं आपसे इस बारे में संविधान पखवाड़ा दिवस के संबंध में आपसे मतलब हम सबसे है। मैं आपका बेटा हूं। आज पर आप मंच में देख रहे हैं, लगभग 500 साल पहले चले जाए, हजारों साल पहले चले जाए, ज्यादा दूर मत जाए, ज्यादा से ज्यादा 50 साल या 100 साल पीछे चले जाए, तो इस धरती पर आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं थे, आपको अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, आपको अपनी वाणी पर बोलने का अधिकार नहीं था। आपने अगर संस्कृति बोल दी, जैसा अभी हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे कि अगर आपने बोल दिया, या जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि आपने बोल दिया तो आपकी जबानें काट दी जाती थी। पता होना चाहिए कि अगर संस्कृत का भाषा आपने बोला, जैसे वो संस्कृत में जो पाठ रखते हैं, पढ़ते हैं, पहले तो आप ये समझिए, आप लोग बैठे, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे बात करने आया हूँ, काफी दूर से हम लोग चल के आ रहे हैं। आप भले हमारी संख्या कम है, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा और अपने समाज के लिए आपका बैठना जरूरी है, आपको अपनी बात समझना जरूरी है। आप जब अपना इतिहास पूर्व का जानेंगे कि जब इस देश के आप राजा हुआ करते थे, फिर आज आप भिखारी क्यों हो गए, तो ये बात आपको जानना चाहिए। जब ये बात आप जानेंगे तो आपके अंदर में एक एनर्जी पैदा होगा, और ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल करना है, ये भी रास्ता भी संविधान में ही निर्मित है, जो मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो बाबा साहब का जन्म ऐसे विषम समय में हुआ जब इस देश में छुआछूत, भेदभाव और वैमनस्यता का सामाजिक संगठन, जो एडवोकेट साहब हैं निराला जी, उन्होंने हिंदी में भी एक्सप्रेशन किया, हिंदी इंग्लिश में भी उन्होंने बताया। इंग्लिश के जानकार लोग भी उसको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, इसी को प्रियम्बल कहा जाता है। तो शॉर्ट लाइन पे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। क्या आज भारत इस देश में जहां हम निवास कर रहे हैं, क्या हमारे साथ समता का व्यवहार होता है? क्या हमारे साथ स्वतंत्रता का व्यवहार होता है? क्या हमारे साथ जो सामाजिक व्यवस्था में उठने बैठने का जो व्यवहार है, क्या हमको उनके बीच में बैठने का अधिकार मिलता है? रूप संतान उत्पन्न करता है, तो फिर भेद कहां? 2 हाथ हमारे पास, 2 हाथ बड़े भाई के पास जो हमसे भेद करता है, 1 नाक उसके पास, 1 नाक हमारे पास, 2 आंख उसके हैं, 2 आंख हमारे हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में वो रहता है, 9 महीने हम भी माँ के गर्भ में रहे होंगे। जिस मार्ग से वो आया, उसी मार्ग से हमारा भी जन्म हुआ। जिस माँ के स्तन का पान उसने किया, उसी माँ के स्तन का पान हमने किया। और जो खून उसके अंदर दौड़ रहा है, लाल खून दौड़ रहा है, तो लाल खून हमारा भी दौड़ रहा है। तो प्रकृति ने भेद नहीं किया, समझने की जरूरत है। प्रकृति ने हमको बांटा नहीं, प्रकृति ने हमको एक समान बना के भेजा। इंसान मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, पतला हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, ये एक उसकी जेनेटिक प्रक्रिया है। लेकिन उसके जो गुण हैं, उसकी जो बनावट है, वो बनावट सेम है। अगर हमारे 4 मूड हो और बगल वाले के एक ही हो, तो बात समझ में आती है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो जब हम एक मार्ग से, एक रास्ते से, एक ही प्रक्रिया से निकले हैं, जन्म के 4 ही जन्म जो होता है, इंसान का हो, चाहे पशु का हो, चाहे जीव जंतु का हो, ये 4 ही उसके मार्ग हैं, जन्म लेने के साधन हैं। अंडज, पिंडज, श्वेतज, पृथ्वज, ये 4 साधन हैं जिससे जीव जन्म लेता है। 4 के अलावा 5वां कोई ऐसा साधन नहीं है जहां से कोई जीव जन्म ले ले। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि हमारी शिक्षा दीक्षा तो हड़प्पा संस्कृति में ही लूट लिया, हमारे समाज को वहीं खत्म कर दिया। बड़ी लंबी लाइन है, समय कम है, इसलिए इतिहास पर नहीं जाएंगे। आपको मैं कुछ सारगर्भित चीजें मोस्ट आपके बीच में बयां कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, नाम नहीं लूंगा, हमारे मानवज कांसीराम साहब
जो हम सब के मसीहा हैं, बहुजन समाज को बनाने वाले हैं, बहुजन समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले थे, आज इस संसार में नहीं है। वो हमें बता गए कि हमारी लड़ाई किसी जाति वाले व्यवस्था जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की है। इस देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों चलती हैं, एक के साथ अलग व्यवस्था, दूसरे के साथ अलग व्यवस्था। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। कैसी व्यवस्था? एक व्यवस्था वो थी जब हम बहुजन समाज के लोग, जिसकी आबादी इस देश में 90% है, 90% लोग, 100 में 90, समझने की कोशिश कीजिए, 100 में 90 हम हैं और 90% लोग इस धरती पर 10% के लोगों ने इस धरती पर आपको चलने के लिए रोक दिया। कहा इस धरती पर तुम चल नहीं सकते, अगर रेंगोगे तुम्हारा पैर उपटना नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे पैर के ऊपर किसी अपर कास्ट यानी जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनके पैर पड़ जाते हैं तो उनके पैर अशुद्ध हो जाएंगे। ये व्यवस्था की लड़ाई। मानवर साहब, ये हमारे संत गुरु महापुरुष जितने लगे हैं फोटो, ये वहां से सन 1837 से लेकर जब थॉमस मुनरो इस देश में आया, दार्शनिक, और जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, ऐसे समय पर उन्होंने जमीनों का बंदोबस्त कराया, शिक्षा का प्रादुर्भाव किया। थॉमस मुनरो की देन है। थॉमस मुनरो अगर इस देश में नहीं आया होता, शिक्षा का प्रादुर्भाव उसने किया और समान शिक्षा नीति उसने लागू किया और कहा इस देश में हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। तब ये अवसर मिला किसे? पहला शिक्षा प्राप्त करने का अपने समाज में ज्योतिबा फूले जी महाराज, जिनकी फोटो ये लगी है, ये ज्योतिबा फूले जी महाराज को पढ़ने का अवसर मिला। ज्योतिबा फूले जी महाराज का नाम लिखाया गया। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुन लीजिए। समय आप देंगे तो मैं आपसे बात कर सकूंगा, इसलिए कि लंबी कहानी है, थोड़ा सुनना जरूरी है। बार बार हम लोग आ नहीं पाएंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े प्यार स्नेह से आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर ये हमारी 10 माताएं अपनी बात समझ गई, हमारे 10 जो बुजुर्ग हैं, मेरे जो युवा साथी हैं, इतने में बात बन जाएगी। ये 10 से 10,000 कर देंगे, अपनी विचारधारा को हम फैला देंगे। मानवर साहब जब कैडर पढ़ाते थे तो 5 लोग पा जाते थे, 5 लोगों को सिखा देते, समझा देते थे। आज हम लोगों का जो जन्म हुआ इसी वजह से हुआ। तो 1837 का जो काल था, वहां से जब थॉमस मुनरो ने हमें शिक्षा देने का प्रावधान बनाया, इस देश में चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो सवर्ण हो, अवर्ण हो, जो भी हो, सबको शिक्षा प्राप्त मिलना चाहिए। तब पहले शिक्षा ज्योतिबा फूले जी महाराज को मिले। ये स्कूल में गए, इनके पिताजी माली थे, माली समाज में इनका जन्म हुआ। फूल माला का व्यवसाय करते थे, पंडितों के घर में फूल माला पहुंचाते थे। अगर कोई पंडित साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो बैठे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि गड़बड़ी आपके बाप दादाओं ने करी है तो गड़बड़ी को सुधारने के क्रम में भी आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर आप इस गड़बड़ी के सुधार में नहीं आते तो ये गड़बड़ी तो हमारा समाज, बाबा साहब का संविधान और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जो कृतित्व व्यक्तित्व है, इसको लेकर के हम लोग कफन बांध करके मैदान में आपको जगा डालेंगे। और जब जगा डालेंगे, आप साथ में नहीं रहोगे तो फिर आप पीछे छूट जाओगे। इसलिए उनसे प्रार्थना है कि वो समाज से सम्मेलन बना के चले। समाज की समरसता को आपने बिगाड़ा है तो समाज की समरसता को जोड़ने का काम भी आपको साथ में चलना पड़ेगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्या नारा दिया? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हम इस देश में जो मेरे साथ आपने किया, हमारे बाप दादाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार किया, हम उसका बदला लेना नहीं चाहते। तुमने जो गड़बड़ियां किया है ये तुम जानो, लेकिन अगर मेरे साथ आते हो तो मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जिसके तुम हकदार हो। ऐसा इस देश में बहन जी, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जो परिकल्पना है, ज्योतिबा फूले जी महाराज से हमारा शैक्षणिक क्रांति शुरू होती है। और इन्होंने कहा हम इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। किसकी स्थापना करना चाहते हैं? समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। समता मूलक में भेद नहीं है, समता मूलक में जातिवाद नहीं है, समता मूलक में छुआछूत नहीं है,
समता मूलक में एक समानता है, एक रूपता है, एक भाईचारा है। हम इस देश में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। इस देश का जितने भी पार्टियां इस देश में काम कर रही हैं, आज शासन सत्ता में है, उनके महापुरुषों को पढ़ लीजिए, उनके महापुरुषों को इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी ने भी समता की बात नहीं करी। अभी कह रहे थे संविधान जब लिखने की बारी आई, बाबा साहब ज्योतिबा फुले जी को पढ़ने का अवसर मिला, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि संस्कृत में उन्होंने लिखा था स्त्री शूद्रो नाभ्येता, स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करना मना है। इसीलिए ज्योतिबा फुले जी महाराज ने सबसे पहला काम अपने पत्नी को पढ़ाने का किया। तो आज आपको पता होना चाहिए कि भारत के इतिहास में सबसे पहली शिक्षित महिला कोई है, वो हमारी माता है, माता सावित्रीबाई फुले है, जो पहली शिक्षित महिला है भारत की। दूसरी कोई नहीं है। ना वो इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, वो बहुत लोग कह देते हैं इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान का करिश्मा है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। अगर संविधान में बाबा साहब ने स्त्रियों के लिए सम्मान के लिए ये बात नहीं लिखी होती तो आज यह अवसर उनको नहीं मिलता। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है स्त्री शूद्रो नाभ्येताम, स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करना मना है। क्यों मना है? उसका कारण था इस देश में जब ये लोग आए तो ये आए जब हमारा युद्ध हुआ, आर्य और अनार्य का युद्ध चला, उसमें हम हारे तो हमारे बाप दादा थे युद्ध में मारे गए। जब मारे गए तो उनकी जो पत्नियां थी, हमारी दादियां थी, जो हम लोगों की माताएं थी, बहनें थी, ये सब विधवा हो गई। जब विधवा हो गई तो चूंकि उनका शासन हमारे देश में जब लागू हो गया तो हमारी माताओं बहनों को भी उन्होंने रख लिया। क्या किया? क्योंकि हम तो गुलाम हो गए, तो वो हमारी माताओं बहनों को भी अपने साथ में रख लिया और दासी बना करके रख लिया। तो फिर वो जानता था, इसीलिए वो लिखा, जब संविधान बनाया तो उसमें लिखा स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करना मना है। शूद्र अगर विद्या प्राप्त कर लेगा तो अपना इतिहास पढ़ लेगा, स्त्री अगर पढ़ लेगी तो वो भी इतिहास पढ़ लेगी कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ था। इसलिए उन्होंने मना किया। ये हजारों साल तक ये कानून इस देश में चला, लेकिन 1800 शासनकाल के बाद शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे संत गुरुओं महापुरुषों में ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ। इसके बाद राजा छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, फिर बाबा साहब, फिर मानव साहब कांशीराम, और आज इस देश में बहन जी लीडरशिप आप पकड़ रही है। इसलिए बहन जी का हाथ मजबूत करना है। आपके साथ समय समय पर हमेशा धोखा हुआ है, इस धोखे से आपको बचना है। हमें कहते हैं जानिए, छानिए, फिर मानिए। तथागत भगवान बुद्ध की फोटो लगी है, आप देखिए। ये कारुणिक, दुनिया के सबसे बड़े शांति का संदेश देने वाले भगवान हैं ये। इन्होंने कहा जानने की कोशिश कीजिए, फिर छानने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मानने का काम करिए। लेकिन हमारा बहुजन समाज दो काम छोड़ देता है, न जानने की कोशिश करता और न छानने की कोशिश करता, सीधा मानने लगता है। इसलिए हमारे साथ धोखा हो जाता है। इसलिए आपको तैयार रहना है। हमारे महापुरुषों ने हमको समय समय पर अवगत कराया कि आपको इस मार्ग पर चलना है, लेकिन हम धोखा खा जाते हैं। जन्म की उत्पत्ति में अब आप यहाँ पढ़ी लिखी हमारी बेटियां भी हैं, वो भी समझेंगे, विज्ञान अगर पढ़ी होंगी तो जन्म मुंह से कह दिया। मैं उनकी बात नहीं करता, उनकी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। एक इंसान का जन्म मुंह से पैदा कर दिया, फिर एक का जन्म बांह से पैदा कर दिया, यहाँ भुजा से, फिर एक का जन्म पेट से, उधर से कर दिया, और एक का जन्म पैर से कर दिया। आप बताइए, ये पूरा समाज बैठा है, यहाँ विद्वान लोग भी बैठे हैं, ऐसा कोई सिस्टम है कि जो मुंह से पैदा होता हो? कोई ऐसा सिस्टम है जो हाथ बांह से पैदा होता हो? लेकिन साथियों, आपको भय, भगवान, भाग्य और भूत पर डरा दिया गया। क्यों डराया? क्योंकि जब हम डरेंगे नहीं तो उसकी बात मानेंगे नहीं। इसलिए उसने कहा, देवता के नाम से कहा कि ये मूर्ति मैंने रख दिया है, इसे मानो तो देवता और नहीं तो पत्थर।
अब लीजिए हम भ्रमित हो गए। फिर वो कहता है कि ये तो मैं तो देवता मानता हूँ, आप मानते हो तो मान लो पत्थर है, लेकिन अगर पत्थर मानोगे तो आने वाला तुम्हारा जो जन्म है वो खराब हो जाएगा। तुम मनुष्य से पशु बन जाओगे, सुअर बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। दुनिया भर के आपको फोटो मिलेंगे, अय्यारा से काटता हुआ दिखाया जाता है, कहीं पता चला कि उसको कोल्हू में पा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस संसार में जो आया है वो एक दिन मरना है, और मरने के बाद कुछ नहीं होता, ना भूत है ना प्रेत है। भूत का शाब्दिक अर्थ होता है जो इस संसार में ना हो। भूत का मतलब है जो ना हो। जब नहीं है तो फिर भूत क्यों? तो भूत को वर्तमान बना के हमारे सामने पेश कर देता है। हमें पैदाइश में हमारे साथ हमको गलत पढ़ा दिया गया, फिर हमको शिक्षा दीक्षा में भी गलत शिक्षा। अभी आपने बताया कि बाबा साहब को जब पढ़ने का अवसर मिला तो अंग्रेजों का शासन काल आया, नहीं जानते। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? तुम देश के गृह मंत्री हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो? तुम वो हो जो ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, इन श्रेणी में जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधा अगर तुमको मिलती है तो तुम उसमें हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बता दें किसको प्रधानमंत्री चुना जाए। देश से वोट किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने के लिए, पहला पीएम भारत का। लेकिन बदमाशी किया गांधी ने और कह दिया कि आप ही पटेल जी बता दीजिए किसको प्रधानमंत्री बनाए। तो वो कैसे कह सकता था? तो बेचारा गुलाम मजबूर हो गया और कह दिया पंडित नेहरू को बना दो। तो देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बन गया। फिर क्या हुआ करिश्मा देखिए। मैं आपको बताना चाहता था, आप जानने की कोशिश करिए, छानने की कोशिश करिए और फिर मानिए, मेरी बात मत मानिए। आप इतिहास पर जाइए, पढ़िए, इतिहास गवाह है। जो मैं बोल रहा हूं मैं प्रामाणिकता से बोल रहा हूं। मेरी बात पकड़ ले कोई, मैं उसका जवाब दूं। लेकिन इस देश में छल हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी जाति के बारे में नहीं समझ पाए, धोखा कर गए। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी जाति को समझा, अपने समाज को समझा। जब ये राजा थे तो इन्होंने 52% आरक्षण इस देश को दिया। तो आरक्षण के मसीहा क्यों? तभी इनको कहा जाता है। आरक्षण उनके बाप दादाओं ने हमें नहीं दिया। आरक्षण सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश ने दिया, कुर्मी महाराजा जो थे। इसके बाद जब बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला तो बाबा साहब ने संविधान में ये व्यवस्था बनाया था। इसलिए ये आपको गर्व से कहना है कि मैं तेरे बाप दादा की कमाई नहीं खा रहा हूँ, तुम मेरे बाप दादा की कमाई खा रहे हो, इसलिए तुम मेरे कर्जदार हो। हमने तुम्हें इस देश में जब से देश आजाद हुआ है 1952 से लेकर 2020 तक हम तुम्हें वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन तुम एक भी बार हमें वोट नहीं देते। अब मेरा हक है, हमने तुम्हें 50 साल से वोट दिया, एक बार मेरे बहन मायावती जी को भी वोट दे दो, मेरे हाथी का भी बटन दबा दो, हम भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा जब आप कहेंगे तो वो तुरंत हाथ जोड़ के अपना घर से बाहर चला जाए। क्यों? क्योंकि राजपाट वो जानता है, राजपाट में जो मजा है वो जानता है। इसलिए जिसका राजा होता है, जिस समाज का राजा होता है, बाबा साहब कहते हैं जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। जिसका राजा नहीं होता वो समाज गुलामी में जीता है और उसके बनाए हुए नियमों पर उसके ऊपर थोपा जाता है और फिर हम लोग उसके नियमों पर चलते हैं। इसलिए नियम बनाने का, कानून बनाने का जो संसदें हैं, विधानसभाएं हैं, ये असेंबलियां हैं, ये आपका आह्वान कर रही है, पूरे बहुजन समाज का आह्वान कर रही है। भारत का संविधान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भारत का संविधान अभी तक गलत हाथों में था, तुम आओ नेतृत्व करो। लेकिन हम आपस में बटे हैं, हम आपस में टूटे हैं। 6743 टुकड़ों में तोड़ दिया। हमें चमार, कोल, कुर्मी, काची, अहिलगढ़, नाई, बंगी, बसोर बना करके हमको तोड़ दिया। आज हम चमार चमार पर गर्व करता है, कोल कोल पर गर्व करता है, कुर्मी कुर्मी पर गर्व करता है। कहता मैं तो तेरे से बड़ा हूँ, वो कहता मैं तेरे से बड़ा हूँ, वो कहता मैं तेरे से बड़ा हूँ। अब इसी ऊंचा बनाओ अभियान में 1927 में धोखा हुआ और आज भी हो रहा है। जानने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आज अगर इस असेंबली में हमारा ओबीसी भाई समाज
अगर बाबा साहब को पढ़ लिया होता, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारधारा को पढ़ लिया होता, तो आज यहाँ जगह नहीं मिलती साथियों, इतनी भीड़ होती यहाँ पर। लेकिन आज दुर्भाग्य, इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा, अपने समाज के लोगों से कहा, जब बाबा साहब का अंतिम दौर चल रहा था, बाबा साहब ने कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आज तुम्हारे लिए कलम का अधिकार नहीं दे पाता। इसलिए तुम कर्जदार हो, किसके कर्जदार हो? बड़े भाई छत्रपति साहू जी महाराज के समाज के कर्जदार हो। ये हमारे समाज को, माननीय कांशीराम साहब के समाज को बाबा साहब ने इंगित किया। इसलिए आज इस देश का जो दलित है, जिसे चमार कहा जाता है, कोल कहा जाता है, और ये और जातियां बहुत सारी, इसमें भी ऊंचा पर अभियान है, तो ये सारी जातियां आज भी बड़े भाई को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर रही हैं। लेकिन बड़ा भाई